हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर नहीं बढ़िया तो हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आज मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड। इससे पहले मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करवाया था, तो जब आप लोगों का रिस्पॉन्स मैंने देखा, बहुत ही अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा था। और आप लोग जो इतने प्यारे प्यारे से कॉमेंट करते हो, तो उससे और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल जाता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँ। तो इसीलिए सारी पेपर 1 की सारी यूनिट्स मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। और इजी एक्सप्लेनेशन तो होगा, लेकिन साथ के साथ जो बुलेट पॉइंटर्स होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ते हैं, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाँ, अगर आप लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड वाली वीडियो नहीं देखी है तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखा है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड एक ही वीडियो में पूरी खल्लास खत्म करवाई है, तो वो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे कहाँ से जाते हैं। तो क्वेश्चन, ये 5 ऐसे टॉपिक्स हैं, ओके, ओनली ये 5 टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हर बार रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर है, ओके, इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 है, तो इंग्लिश लिटरेचर में जो पेपर 2 का पार्ट होता है ना, वहाँ पर भी आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। और वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके दिस लास्ट पोर्शन वाले, इस लास्ट पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फॉर्मेट वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, या कई बार मेथड से क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ रिसर्च से क्वेश्चंस इंग्लिश लिटरेचर में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो ये जो यूनिट है पेपर 1 पेपर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 यूनिट्स हैं, ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं, नॉट यूनिट्स। 5 टॉपिक्स हैं जो कि जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता होगा पेपर 1 में क्या होता है। पेपर 1 में ईच टॉपिक से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक्स। लेकिन आपको देखने के लिए मिलेगा कि कई बार रिसर्च एप्टीट्यूड से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, 6 हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन पूछेंगे, कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज रिसर्च, कि रिसर्च है क्या। ओके, रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स क्या होते हैं रिसर्च के, मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि मैंने आपको बोला रिसर्च प्रोसेस होती कैसे है रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एट द एंड हम थीसिस को जानेंगे। एमएलए फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्मेट से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, उन सारी के सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च की। व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च है क्या। तो एज द वेरी नेम सजेस्ट, रिसर्च यानी कि कोई चीज हम दोबारा से सर्च कर रहे हैं। ओके, दैट इज रिसर्च। रिसर्च मीन्स फाइंडिंग आउट न्यू इंफॉर्मेशन। ओके, यानी कि कोई चीज जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज से हम क्या है, न्यू इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ टाइम पहले जो ब्लैक वाटर था, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था ब्लैक वाटर। सारे बॉलीवुड सेलेब्स क्या यूज़ कर रहे थे, ब्लैक वाटर यूज़ कर रहे थे। तो हमने पानी तो पिया है, इससे पहले भी पानी पिया है ना, हम सब पानी पीते हैं, बचपन से पीते आ रहे हैं। लेकिन हमने पहली बार देखा कि अरे यार, ब्लैक वाटर, काले कलर का भी पानी होता है, और काले कलर का पानी क्या इतना ताकतवर होता है। तो यानी कि जब क्या है, जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, पानी पहले से ही है, लेकिन पानी में उन्होंने और ज़्यादा क्या है, रिसर्च की, है ना, दोबारा से उन्होंने उस पानी के बारे में रिसर्च की, तब जाकर उन्होंने क्या है, ये ब्लैक वाटर बनाया। ओके, और ब्लैक वाटर जिसमें लोगों को बेचा जाता है और बोला जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या मिलने वाली है, आपको ताकत मिलने वाली है, एनर्जी मिलने वाली है। ओके, तो ये क्या हो गया, यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर से क्या एक न्यू थ्योरी, न्यू चीज़ उन्होंने बनाई, न्यू नॉट ओनली न्यू आइडिया उन्होंने इन्वेंट किया, बट एक पूरी प्रॉपर न्यू चीज़ ब्लैक वाटर ही बना दिया। तो एग्जैक्टली यही होती है हमारी रिसर्च, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स से जब हम न्यू आइडियाज़ या न्यू थ्योरी इन्वेंट करते हैं, दैट इज
रिसर्च। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो रिसर्च कैसी होनी चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले भाई आ जाते हैं हम रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है यहाँ पर, रिसर्च कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। रिसर्च कैसी होनी चाहिए, रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक मैनर। हमेशा कैसी रिसर्च होनी, सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए रिसर्च का। ऐसा नहीं है कि जैसे कि बचपन में आप क्या करते थे, हमेशा मैम 9th 10th में आप सभी स्टूडेंट्स ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मैंने भी किए हैं एक्सपेरिमेंट, साइंस एक्सपेरिमेंट्स करवाती थी। तो उन एक्सपेरिमेंट में क्या होता था, टीचर बोलती थी कि आपको घर से चने कुछ भिगो कर लेकर आने हैं एंड देन सी कि हाँ उससे क्या होता है, क्या होता है उनमें, वो क्या अंकुरित होते हैं नहीं होते हैं, है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों ने किए होंगे। हमें फंगल्स का भी एक्सपेरिमेंट दिया था कि आप लोगों को ब्रेड रख देनी है और देन उसके बाद देखने किस तरीके से फंगल्स लग जाते हैं ब्रेड पर। तो ये सारे रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए होता क्या है, सबसे पहले क्या ली जाती है, सबसे पहले हमने चने को लिए, चनों को पानी में भिगोया जाता है, देन उसके बाद उसको रखा जाता है प्रॉपरली, है ना, भिगोकर प्रॉपरली रखा जाता है। नेक्स्ट डे पानी चेंज करेंगे, तो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है ना उसका, हर चीज़ का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो यानी कि रिसर्च कैसी होनी चाहिए, एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हाँ तुम रिसर्च जो करने जा रहे हो, तुमने रिसर्च की नहीं, लेकिन तुम्हें पहले ही अपना रिजल्ट निकाल कर दे दिया कि हम ये रिसर्च करेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। तो रिसर्च हमेशा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो होना चाहिए रिसर्च का। ओके, जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए क्या है, पहले जो एक प्रॉपर रेसिपी है उसको फॉलो करते हैं, तो ऐसी रिसर्च के लिए एक प्रॉपर रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव मीन्स कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए, प्लस में यहाँ पर कोई भी क्या है, कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख देना है, फुल फैक्ट बेस होनी चाहिए, आपके पास उनके रियल प्रूफ होने चाहिए। और कोई भी आपको अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं पुट करना है वहाँ पर कि हमें ये लग रहा है तो हमने ये कर दिया, आपके पास उसका प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसर्च शुड बी लॉजिकल, लॉजिकल होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा आपको बिल्कुल क्लियर आपको आंसर देना चाहिए, क्लियर रिजल्ट आपको निकालना है रिसर्च का, कुछ भी घुमा फिरा कर आपको रिजल्ट नहीं निकालना, लॉजिकल मैनर में आपको रिजल्ट निकालना है। ओके, नेक्स्ट और क्या होने चाहिए, रिसर्च एम्पिरिकल होनी चाहिए। एम्पिरिकल का मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च है उसको, वो ऐसी रिसर्च करो आप कि हम उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके देख सके। ऐसा नहीं है कि आपने कोई रिसर्च की और आपके अकॉर्डिंग ही वो ठीक हो रही है, आपके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट करेक्ट आ रहा है, और कोई और अगर उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, कोई और थ्योरी अप्लाई कर रहा है, तो वो गलत जा रही है। तो यानी कि रिसर्च को हम क्या है, रियल वर्ल्ड से ऑब्जर्वेशन करी होनी चाहिए और रियल वर्ल्ड में क्या है अप्लाई कर सकें हम। ओके, उनकी क्या है बेस होनी चाहिए रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पर। ओके, जैसे कि अगर हम सनलाइट, अगर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, लाइक टेस्टिंग इफ़ अ प्लांट रियली नीड्स सनलाइट टू ग्रो। ओके, कि प्लांट को सच में क्या सनलाइट की ज़रूरत है, तो उसमें क्या करेंगे, हम प्लांट को हम सूरज के नीचे रखेंगे, रियल वर्ल्ड में क्या है हम अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सनलाइट की जगह हमने घर की रोशनी रख दी है। ओके, तो ये क्या है, रियल वर्ल्ड में जो रियल सिनेरियो है, रियल एक्सपेरिमेंट्स होना चाहिए उसका। नेक्स्ट आ जाती है, रिसर्च शुड बी रैप्लिकेबल। रैप्लिकेबल का मतलब क्या है, अदर्स शुड बी एबल टू रिपीट योर रिसर्च, कि उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर सके, तो अप्लाई करना दैट इज रैप्लिकेबल। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, रिसर्च शुड क्रिटिकल। ओके, रिसर्च में क्या होने चाहिए, क्रिटिकल का मतलब क्या है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को ऊपर उठाकर रिसर्च करने लग जाओगे। रिसर्च को करने के लिए आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक क्वेश्चन होना चाहिए और उस क्वेश्चन को आप एनालाइज कर सको। ओके, तो आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए और रिसर्च को एनालाइज करना है आपको केयरफुली। ओके, तो रिसर्च इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड एनालाइजिंग केयरफुली उसको एनालाइज भी करना है। ओके, लाइक अ डिटेक्टिव, जो डिटेक्टिव होते हैं, चेकिंग एवरीडे डिटेल बिफोर सॉल्विंग अ केस।
आप देखोगे सीआईडी आपने देखा होगा, तो सीआईडी में क्या होता है, बस एक घर पर जाकर किसी के घर में मर्डर हो गया, घर जाकर रुक नहीं जाते हैं, वो उसके दोस्त के घर जाएंगे, दोस्त के घर जाएंगे। तो वो प्रॉपर उनके पास क्या होती है, क्रिटिकल स्किल्स का यूज़ करते हैं, हर एक एविडेंस को प्रॉपरली वो एनालाइज करते हैं। तो रिसर्च भी कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट, अभी ये इतने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपको याद रखने हैं, टू द पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद एक बार जब आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए हैं, तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिसर्च का एक्चुअली में प्रोसेस, हाँ, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स यानी कि आखिर में हम रिसर्च करते क्यों हैं, रीज़न क्या है रिसर्च करने का, भाई क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें रिसर्च करने की। ओके, तो रिसर्च करने का रीज़न क्या है, सबसे पहला रीज़न आता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स। हमें क्या है, न्यू आइडियाज़, न्यू फैक्ट्स हमें डिस्कवर करने हैं, तो इसके लिए रिसर्च की जाती है। ओके, जैसे कि साइंटिस्ट जो हैं न्यू प्लैनेट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं ना, तो अगर वो भी ऐसा सोच कर बैठ जाएंगे कि अरे यार क्या है, छोड़ो, नासा हमें सैलरी दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बैठते हैं चिल मारते हैं आराम से, नहीं, नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। तो क्यों करते हैं रिसर्च, क्योंकि उनका मेन मकसद ये होता है कि हमें कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू थ्योरीज इन्वेंट करनी है, कुछ न्यू हमें क्या है एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। ओके, जो कि हम लोगों को दिखा सके कि ये चीज़ जो जिनसे तुम अनअवेयर थे, ये चीज़ें भी हैं। जैसे कि ब्लैक होल अभी तक पहले पता नहीं था किसी को कि ब्लैक होल जैसी भी चीज़ें हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने हमें बताया कि ब्लैक होल जैसी भी चीज़ें हैं। हमारा यूनिवर्स सिंगल एक यूनिवर्स नहीं है, मल्टी यूनिवर्स है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चली, जब रिसर्च हुई है इनके ऊपर प्रॉपरली, तभी तो पता चली। ओके, तो हमें क्या है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स, न्यू आइडियाज़ को डिस्कवर करने के लिए रिसर्च की जाती है। सेकेंड आ जाता है टू वेरीफाई और टेस्ट ओल्ड फैक्ट। कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी आइडियाज़ हैं, फॉर एन एग्जाम्पल किसी और थ्योरिस्ट ने कोई अप्रोच दी है कि हाँ, किसी एक थ्योरिस्ट ने कुछ अप्रोच दे दी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट में ये हुआ था साबित कि अगर हम कैफ़ीन लेते हैं ज़्यादा तो उस कैफ़ीन की वजह से हमें हमारे अंदर क्या है, ज़्यादा एनर्जी आती है। तो अब उस रिसर्चर ने ऑलरेडी, किसी ने ये आइडिया दे रखा है, तो जब किसी ने ऑलरेडी आइडिया दे रखा है, उस आइडिया को और ज़्यादा क्या प्रूफ करना, उसी आइडिया से या तो न्यू आइडिया निकालना या तो उस आइडिया को रॉन्ग प्रूफ करना, राइट प्रूफ करना। तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च से भी दोबारा रिसर्च करी जा सकती है। तो जितने भी ओल्ड फैक्ट्स हैं, ओके, उनको क्या है, दोबारा से रिसर्च करना, जिससे कि चेक इफ़ एग्जिस्टिंग नॉलेज इज स्टिल ट्रू और नॉट। क्योंकि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, तो क्या जो पुराने बताए हुए रूल्स थे और जो एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या वो आज भी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। नेक्स्ट आ जाती है टू एनालाइज रिलेशनशिप। रिसर्च क्यों की जाती है, एनालाइज करने के लिए रिलेशनशिप को, कि कॉफ़ी का नींद से, कैफ़ीन का कह सकते हैं, तो हम कैफ़ीन का स्लीप स्लीप साइकिल से क्या कनेक्शन है, स्टूडेंट्स का डिप्रेशन से क्या कनेक्शन है ना, डिप्रेशन से और एग्ज़ाम से क्या कनेक्शन है, एनटीए का यूजीसी से क्या कनेक्शन है। ओके, ये मैं मजाक कर रही थी। तो रिसर्च क्यों की जाती है, रिसर्च एनालाइज करने के लिए की जाती है कि एक का असर दूसरे के ऊपर कैसे पड़ेगा। जैसे हम ज़्यादा कैफ़ीन लेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी पीते हैं ज़्यादा, तो उनको क्या है, नींद नहीं आती, या नींद ना आने के लिए स्टूडेंट्स कई बार कॉफ़ी पिया करते हैं। तो यानी कि आप देखोगे कि कैसे एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए भी रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं और कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वी हैव टू फाइंड सल्यूशन टू प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपको बोला, रिसर्च हमेशा कैसे होगी, रिसर्च के लिए सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए। जब तक आपको सवाल नहीं आएगा तब तक हम क्या है, रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं। कुछ भी क्वेश्चन आता है, सडनली कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चर होते हैं जो कि ऊट-पटांग चीज़ों पर पीएचडी करते हैं। ओके, ये मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्चर देखे जो कि एब्यूजिव वर्ड्स पर पीएचडी करते हैं, कि इंसान गालियाँ क्यों देता है, रीज़न क्या है गालियाँ देने का। जब एक इंसान गाली देता है तो उसका बिहेवियर ऐसा क्यों होता है कि
उससे उसके मुंह से गाली निकल जाती है। ओके, तो आप ये सोचो कि आपको रिसर्च किसी भी चीज़ पर आप कर सकते हो। ओके, कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है कि आप किसी चीज़ पर, इतनी चीज़ों पर ही रिसर्च कर सकते हो। आपके माइंड में क्वेश्चन आया, अगर कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन का सल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च करने बैठ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं टू डेवलप न्यू थ्योरीज एंड लॉ। न्यू थ्योरीज एंड लॉ डेवलप करने के लिए रिसर्च की जाती है। जैसे कि न्यूटन के ऊपर क्या गिरा था, जब न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरा, सेब खा रहा था और एप्पल गिर गया न्यूटन के ऊपर, जिसके बाद ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं बचपन में सही में ये सोचती थी कि यार ये न्यूटन के ऊपर ये एप्पल गिरा क्यों, और क्यों बना ये न्यूटन का लॉ, क्यों बना ये मैथ्स क्यों बनी, बचपन में ये सोचा करती थी। खैर जो भी है, तो अब न्यूटन के ऊपर वो एप्पल नहीं गिरता, न्यूटन के ऊपर, खैर एप्पल तो गिर गया। अब न्यूटन के ऊपर जब वो एप्पल गिर गया तो न्यूटन ने सोचा कि ये एप्पल मेरे ऊपर ही क्यों गिरा, तो उसने उस चीज़ों के ऊपर रिसर्च की, तभी उसने अपने लॉ, अगर न्यूटन के ऊपर वो एप्पल नहीं गिरता तो न्यूटन के लॉ नहीं आते, है ना, लेकिन न्यूटन के लॉ नहीं आते तो कोई और अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लॉ दे देता, लेकिन न्यूटन नहीं देता। तो यानी कि न्यू आइडियाज़ तभी डेवलप होंगे जब आप रिसर्च करोगे। ओके, तो न्यू थ्योरीज, न्यू लॉज डेवलप करने के लिए रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं तो इम्प्रूव प्रैक्टिस। कई बार क्या होता है कि टू मेक थिंग्स बेटर यूजिंग रिसर्च रिजल्ट। ओके, जैसे कि टीचर चेंज टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिसर्च। अब जैसे कि क्या है, इम्प्रूव प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या होती है, टेस्ट लेती है हमेशा। आप देखोगे कि क्या होते हैं, एग्जाम से पहले हमेशा क्या लिया जाता है, आपके टेस्ट लिए जाते हैं एग्जाम से पहले। तो जब टेस्ट लेते हैं तो इससे टीचर को पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा पिटने लायक है और कौन सा बच्चा नहीं पिटने लायक। ओके, तो टेस्ट लेने से क्या होता है, इम्प्रूव जो बच्चा है उसे भी पता चल जाता है कि हम कितने पानी में और हम कितने समुद्र में हैं। ओके, तो ये हमारी जो प्रैक्टिस है, रिसर्च की जाती है, और इससे क्या होता है, इससे पता चलता है हमें अपने बारे में पता चलता है। ओके, तो इम्प्रूव करने के लिए, प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है, कि जिससे जो रिसर्च का रिजल्ट है ओके उसको बेटर किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं तो प्रेडिकेट फ्यूचर इवेंट, कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है। अब जैसे कि आप सुना होगा आप लोगों ने कि किस तरीके से न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ चलती रहती है। ओके, क्या न्यूज़ चलती रहती है कि जो बहुत जल्द, अभी आप देखोगे कि रशिया और यूक्रेन की जब वॉर हो रही थी, होने वाला है वर्ल्ड वॉर 3। ओके, तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है। तो अपने आप ही, खैर वो तो अपने आप ही वो क्या बना रहे थे, वो प्रिडिक्ट कर रहे थे। उनको पता नहीं है कि होने वाला भी है या नहीं होने वाला, लेकिन वो जस्ट अपनी रिसर्च स्किल्स से वो प्रिडिक्शन लगा रहे थे। तो रिसर्च की जाती है जिससे कि हम प्रिडिक्शन लगा सकें। जैसे जो वेदर बताते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं, तो वो हमें पहले से बता देते हैं कि बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है। तो उससे क्या होता है, वो उन्होंने रिसर्च की है और उस रिसर्च के ज़रिए वो प्रिडिक्शन लगाते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं रिसर्च के। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, टू द पॉइंट मैंने आपको बताया, काफ़ी ईजी एग्जाम्पल से आपको बताया। नेक्स्ट, अभी सबसे पहला, सबसे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता देती हूँ। अभी हम बात करते हैं कि रिसर्च के हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, लेकिन रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम प्रोसेस के ऊपर बढ़ते हैं। क्या होता है रिसर्च का प्रोसेस? तो सबसे पहले तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपके क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाएंगे। ओके, या तो कई बार ऐसा होता है कि फिल द ब्लैंक्स, यानी कि एक दे दिया जाएगा, नेक्स्ट नहीं दिया जाएगा, और तीसरा नहीं दिया जाएगा, पांचवा दे दिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। कई बार क्या होता है कि सारे ऑप्शंस नहीं दिए जाते ताकि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाए, सिर्फ एक दो ऑप्शंस ही दिए जाते हैं, और ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हों, और एग्जैक्टली होते भी हैं कंफ्यूज। तो ये रिसर्च का जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। तो देखो रिसर्च होती कैसे है, मैंने बोला कि रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक मैनर।
रिसर्च शुड बी डन इन सिस्टमेटिक मैनर, एक सिस्टमेटिक मैनर में होनी चाहिए। अब वो सिस्टमेटिक मैनर है क्या, उसको पढ़ लेते हैं हम ज़रा सा। तो सिस्टमेटिक मैनर यानी कि सबसे पहला आ जाता है हमारा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और टॉपिक। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और जब आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ गया उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए आप रिसर्च करोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भी हो सकता है, कई बार प्रॉब्लम की जगह क्या मेंशन होता है, एग्जाम में क्वेश्चन मेंशन होता है या आइडेंटिफाई द टॉपिक ऐसे मेंशन होता है। ओके, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है, रिव्यू द लिटरेचर। जब आपके माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन आया तो उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन सी अदर टॉपिक्स हैं जो कि इस चीज़ से, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, है ना। आपको कोई चीज़ रिसर्च करनी है तो आप उससे पहले क्या देखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट और डिप्रेशन का कैसे आपस में कनेक्शन है। तो आप पहले क्या है, आपके मन में ये सवाल आया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों सुसाइड करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए आप क्या है, सबसे पहले रिसर्च पर जाओगे कि कितने स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, कितने स्टूडेंट्स एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन क्यों है उनको। ओके, कितनों के जो पेरेंट्स हैं वो प्रेशराइज करते हैं, फ्यूचर की टेंशन किसको है। तो जो ऑलरेडी आर्टिकल्स अवेलेबल हैं उन सारी चीज़ों के ऊपर रिव्यू करोगे, रिव्यू मतलब उनको पढ़ोगे। एंड ओके, जब एक बार उन सारे आर्टिकल्स को, जितना भी कुछ भी जो भी मटेरियल उससे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को रिव्यू करना सेकेंड स्टेप हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, थर्ड स्टेप इज फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। यानी कि अब आपको क्या करना है कि जो आपने क्वेश्चन, जो सबसे पहले आपने क्वेश्चन सोचा, क्वेश्चन के ऊपर आपने क्या है, रिव्यू भी कर लिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, मेक अ गेस और आस्क अ क्वेश्चन टू गाइड योर सेल्फ। ओके, स्टूडेंट हु स्टडी एट नाइट, ठीक है। जैसे आपको क्या है, यहाँ पर हाइपोथेसिस प्रिपेयर करनी है कि यानी कि आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सुसाइड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ये हाइपोथेसिस प्रिपेयर कर सकते हो कि कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एग्जाम टेंशन, डिप्रेशन, इनकी वजह से, और कितने स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनकी लव लाइफ में कुछ और चल रहा है, उनकी लव लाइफ की वजह से। ओके, तो हाइपोथेसिस आपको जनरेट करनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पार्ट ये हो जाता है हमारा फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप की बात करते हैं हम। ओके, डिज़ाइन द रिसर्च मेथोलॉजी। रिसर्च मेथोलॉजी आपको ये डिज़ाइन करनी है, यानी कि आप जो रिसर्च करने वाले हैं यहाँ पर आप कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, कौन से मेथड को यूज़ करेंगे, कौन से सैम्पल्स को आप यूज़ करने वाले हैं। ओके, यानी कि क्या आप खुद जाकर 1-to-1 आप इंटरव्यू लेने वाले हैं उन स्टूडेंट्स का जो कि डिप्रेस हैं, या आप सर्वे करने वाले हैं घर घर जाकर कि आपके घर में कितने बच्चे हैं और आपके कौन सा बच्चा डिप्रेशन में है। ओके, क्या ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो आपको वो टूल्स रेडी करने होंगे सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, एक बार आपने टूल्स रेडी कर लिए, देन उसके बाद आपको डाटा कलेक्ट करना है कि कितने स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं, क्यों डिप्रेशन में, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा फिफ्थ स्टेप, डाटा कलेक्ट करना। सिक्स स्टेप इज एनालाइज द डाटा। जो आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करोगे आप, एनालाइज करना। ओके, स्टैटिक्स रेडी करना। ओके, या फिर आप एक चार्ट रेडी, जो भी, इन चीज़ों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सेवन स्टेप क्या हो जाता है, डाटा रेडी करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, उन जो डाटा आपके पास एग्जिस्ट करता है उन डाटा को अच्छे से इंटरप्रिटेट करना, सो दैट कि हम अपने नेक्स्ट स्टेप, यानी कि हम क्या कर सके, हम एक रिपोर्ट रेडी कर सके कि हाँ, हमने जो रिसर्च की है, हमने इस डाटा के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट ये आ रहा है, और हमें एक रिपोर्ट रेडी कर लेनी है। रिपोर्ट रेडी करने के लिए एट द एंड आपका नाइन्थ स्टेप हो जाता है कि कंक्लूड कर देना। ओके, कंक्लूजन पर आ जाना। ओके, और आप अब यहाँ पर अपने क्या लिखाने, जो भी आपने रिसर्च की है उसका एक क्लियर आइडिया आपको रेडी करना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको याद रखने हैं रिसर्च के। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, रिव्यू द लिटरेचर, फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, डिजाइन द रिसर्च।
कलेक्ट द डाटा, एनालाइज द डाटा, इंटरप्रिटेट द रिजल्ट, रिपोर्ट द फाइंडिंग्स, ड्रॉ कंक्लूजन। ओके, ये सारे आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट और हम बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब हमने जब प्रोसेस की बात कर ली है, कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात हो गई है, अब हम बात करते हैं कि आखिर हम जो रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम सही तरीके से रिसर्च कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, यानी कि रिसर्च वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी कौन सी होती है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि हम रिसर्च कर रहे हैं लेकिन हमें खुद नहीं पता कि क्या पता हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्या हम जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं क्या ये बायस तो नहीं होगा। तो यानी कि हमें इसके लिए कैसे पता होना चाहिए, हमें वैलिडिटी पता होनी चाहिए। तो रिसर्च वैलिडिटी जो कि हमें बताती है ट्रू के बारे में, ट्रस्टवर्दी एंड एक्यूरेसी के बारे में बताती है। तो कौन कौन सी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं इसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वैलिडिटी आ जाती है कंटेंट वैलिडिटी, यानी कि जो आप कंटेंट रेडी कर रहे हो, जो आप कंटेंट बना रहे हो, क्या वो वैलिड है भी या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेस्टिंग इंग्लिश ग्रामर, आप किसी का टेस्ट ले रहे हो कि उसकी इंग्लिश ग्रामर कैसी है, लेकिन आपने सिर्फ वहाँ पर आपने क्वेश्चन तो रेडी करके दे दिया। ओके, आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन तो रेडी कर दिया, टेस्ट का क्वेश्चन रेडी कर दिया, लेकिन वहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स ही पूछे हैं, ना तो वहाँ पर आप लोगों ने ना तो आपने वहाँ पर टेंस इंक्लूड किए हैं, ना तो प्रीपोजिशन इंक्लूड किए हैं, वर्ब्स, कुछ भी आप लोगों ने कुछ भी आपने इंक्लूड नहीं किया है। यानी कि जो आपने कंटेंट रेडी किया है, इस कंटेंट में ही फॉल्ट है। जब इस कंटेंट में फॉल्ट है, ऑब्वियसली आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि जो स्टूडेंट है उसकी ग्रामर अच्छी है या नहीं है। दैट मीन्स कि हमारी जो रिसर्च होगी वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी, रिसर्च अच्छे से हो ही नहीं पाएगी, ये एक इनवैलिड मानी जाएगी। ओके, तो कंटेंट वैलिड होना चाहिए हमेशा रिसर्च में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं और क्या आता है हमारी, नेक्स्ट आ जाती है हमारी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब क्या है, इज द टूल एक्चुअली मेजरिंग द कंसेप्ट और आइडिया यू वांट टू स्टडी। यानी कि आप जो भी टूल्स वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, क्या वो सच में उन चीज़ों को मेजर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं मेजर। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू आर मेजरिंग मोटिवेशन, आप मोटिवेशन मेजर कर रहे हो कि कौन सा स्टूडेंट कितना मोटिवेट है, लेकिन मोटिवेशन के क्वेश्चन ना पूछकर आप क्या पूछ रहे हो कि जो आपके क्वेश्चन है वो क्या किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इंटेलिजेंस को। जैसे कि होता क्या है अक्सर, अच्छा ये चीज़ें मैं बोल नहीं सकती हूँ, सो सॉरी। हाँ, तो चलो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ। तो अक्सर होता क्या है, जैसे कि हम टीचर्स हैं तो हमें क्या बोला जाता है, नहीं बोल सकती, सो सॉरी, नहीं बोल सकती मैं हाँ, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मोटिवेशन की जगह क्या पूछा जाएगा, इंटेलिजेंस से रिलेटेड उनसे पूछ लिया जाएगा। अब किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है और मैं उनसे एग्ज़ाम ये नहीं पूछ रही हूँ कि बेटा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैं उनसे ये पूछ रही हूँ कि बेटा आपने जो मेरा कोर्स परचेज़ किया था उस कोर्स ने आपकी कैसे हेल्प की, क्या आपको मेरा कोर्स अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, यानी कि जो आपका टूल है वही गलत है, गलत टूल ही यूज़ कर रहे हो, जो कंसेप्ट जो आइडिया तुम स्टडी करना चाहते हो, जिसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो वो ही गलत है। ओके, तो ये आपको हाँ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। नेक्स्ट वैलिडिटी पर आते हैं, तो नेक्स्ट वैलिडिटी आपको क्या याद रखना है, सिंपल। इसमें क्या होता है, इस रिसर्च को तब वैलिड माना जाएगा जब रिजल्ट जो है, रिजल्ट विद समथिंग ऑलरेडी प्रूवन और एक्सेप्टेड, डू द रिजल्ट मैच। जो आपका रिजल्ट है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको एट द एंड क्या होता है, रिसर्च प्रोसेस में आपको अपनी रिपोर्ट रेडी करनी होती है। तो हमेशा जो रिपोर्ट है, जो आपने सैम्पल्स दिखाए हैं, जो आपने जो भी सैम्पलिंग की है ऊपर, वो उससे हमेशा मैच होनी चाहिए, तभी रिसर्च क्या मानी जाएगी,
वैलिड मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में डिप्रेशन बिकॉज ऑफ एग्जाम की वजह से डिप्रेशन हो रही है, ऑलरेडी प्रूवन, ओके, ऑलरेडी प्रूवन है कि हमें पता है कि जो डिप्रेशन है स्टूडेंट्स को एग्जाम की वजह से होती ही होती है, ओके। तो यानी कि हम ये जो रिसर्च है वो क्या मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी से क्या मतलब है, फेस वैलिडिटी डेट मीन्स कि आप जो क्वेश्चन, ये टोटली हमारा अपीयरेंस से रिलेटेड है, ओके, अपीयरेंस से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड विद एक्यूरेसी। जैसे कि अ मैथ्स टेस्ट शुड लुक लाइक अ मैथ टेस्ट, एक मैथ का जो टेस्ट है वो मैथ की टेस्ट की तरह ही लगना चाहिए, वो एक इंग्लिश टेस्ट या रीडिंग टेस्ट की तरह नहीं लगना चाहिए, ओके, यानी कि फेस वैलिडिटी ये कहलाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी, नेक्स्ट वैलिडिटी आ जाती है हमारी इंटरनल वैलिडिटी। अब ये दो वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ओके। इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी इज इंपॉर्टेंट। इंटरनल वैलिडिटी डेट मीन्स कि इंटरनल जो आप जो यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल वैलिडिटी दैट मीन्स कि इफ़ यू गिव वन ग्रुप स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा स्टडी टाइम, आपने फॉर एन एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट की आप स्टडी कर रहे हैं, ओके, आपने क्या दिया उसको, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक्स्ट्रा टाइम दे दिया एंड दे स्कोर बेटर, ओके, एक्स्ट्रा टाइम दिया है तो ऑब्वियसली वो क्या है, वो स्कोर बेटर करेगा, ओके। आपको जैसे कि किसी स्टूडेंट को, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि डिप्रेशन और स्टूडेंट ये कैसे आपस में मिलते जुलते हैं, तो कोई स्टूडेंट, किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड है, आपने उस स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया, ओके, तो मोटिवेशन की वजह से जो डिप्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दैट इज़ यहाँ पर जो मोटिवेशन मिली है वो क्या है, एक इंटरनल वैलिडिटी है, ओके। तो इंटरनल वैलिडिटी दैट मीन्स द रिजल्ट ऑफ योर स्टडी आर ट्रस्ट वर्दी, आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, रियली बिकॉज ऑफ वट यू डिड, नॉट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, क्योंकि आपने जो किया है उसकी वजह से, नॉट बिकॉज कि आपने यहाँ पर किसी को पैसे दिए हैं और पैसे खिलाकर वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है, उसे वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, ओके। तो यानी कि इंटरनल वैलिडिटी, आप जो भी कंटेंट इंटरनली यूज़ कर रहे हैं, ओके, वो वैलिड होना चाहिए, वो बायसनेस नहीं होने चाहिए उनके अंदर, ओके। तो यहाँ पर क्या होती है, थ्रेड क्या क्या डर है इंटरनल वैलिडिटी के, ये भी इंपॉर्टेंट है। बायसनेस हो जाती है, पुअर रिसर्च, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि कई बार क्या होते हैं, वेरिएबल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, ओके, और बायसनेस हो जाती है, पुअर रिसर्च डिज़ाइन ही गलत है, पुअर रिसर्च आपने डिज़ाइन गलत बना रखा है, तो उसकी वजह से इंटरनल वैलिडिटी जो है वो उस पर हाश आता है। आई होप सो कि आपको इंटरनल वैलिडिटी समझ में आ गई होगी, यानी कि इंटरनली जो आप कंटेंट यूज़ कर रही हैं, इंटरनली जो आप वेरिएबल्स जिन सैम्पलिंग्स का यूज़ कर रही हैं वो एक ट्रस्ट वर्दी होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो सेम लाइक जैसे कि इंटरनल वैलिडिटी, वैसे ही क्या एक्सटर्नल से मतलब क्या बाहर से रिलेटेड है, ओके। कैन दिस स्टडी अप्लाई टू द रियल वर्ल्ड, यानी कि ये जो हम पर्टिकुलर रिसर्च कर रहे हैं, क्या हम इस रिसर्च को बाहर वर्ल्ड में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। हमने रिसर्च की कि एक स्टूडेंट जिसको डिप्रेशन हो रही है, तो स्टूडेंट्स को किस तरीके से डिप्रेशन हो रही है। अब यही जो डिप्रेशन है, ऐसा नहीं है कि ये डिप्रेशन सिर्फ एक सिंगल इसी स्कूल के स्टूडेंट पर ही क्या है, हम रेप्लिकेबल कर सकें, हम अप्लाई कर सकें, बल्कि अगर हम ये सेम चीज़ किसी और स्कूल के स्टूडेंट के साथ कर रहे हैं तो उसके साथ भी ये सेम होना चाहिए, ओके। यानी कि जो कंटेंट है, जो आप सैम्पल्स यूज़ कर रहे हो, वो एक्सटर्नली भी वैलिड होने चाहिए, ओके, दैट इज़ एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी के क्या थ्रेड होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हो जाते हैं, स्मॉल एंड अनयूजुअल सैम्पल। कई बार क्या होता है कि इसमें जो सैम्पलिंग की जाती है, सैम्पल्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे सैम्पल्स यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम डिप्रेशन पर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमने पूरे इतने बड़े स्कूल में हमने सिर्फ एक ही बच्चे की डिप्रेशन देखी, बल्कि पूरे स्कूल में जब हम 100 बच्चों को देखेंगे कि किस तरीके से ये 100 बच्चे डिप्रेस हैं, क्यों डिप्रेस हैं, तब हमारे पास ज़्यादा अच्छा डाटा आएगा।
तो जो डाटा होना चाहिए, जो सैंपल्स होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, बड़े लेवल के होने चाहिए। आर्टिफिशियल सेटिंग जस्ट लाइक कि उनको क्या है, आर्टिफिशियली कोई स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, ऐसी एक्टिंग अगर कोई स्टूडेंट करे तो आर्टिफिशियल सेटिंग कर रखी है। ओके, तो वो क्या हो जाता है हमारा, इसकी वजह से एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। ओके, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी, आपने कोई अपने लैब में रिसर्च की है और दूसरे बाहर जाकर आप जिस लैब में आप रिसर्च कर रहे हो और उस लैब में ही आपने क्या है कुछ पैसे दे कर खल्लास कर रखा हो। ओके, तो ये हो जाती है हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये सारी टाइप्स ऑफ वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आई होप सो कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। हमने आज क्या क्या पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च। रिसर्च में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद हमने क्या है, हमने वैलिडिटी को पढ़ा, क्या क्या वैलिडिटी होती है रिसर्च की। ऑब्जेक्टिव्स को हमने देखा, देन उसके बाद रिसर्च प्रोसेस को भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ज़रा यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिसर्च और कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद आपका जो है एक बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहली आपको ये टाइप्स याद रखने हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाती हूँ ना वीडियो में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है सारी चीज़ें। मैं कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा रही हूँ कि जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा और नहीं आया हुआ। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहला क्या आ जाता है हमारा बेसिक प्योर रिसर्च। कई बार क्वेश्चन में बेसिक मेंशन होगा, कई बार फंडामेंटल मेंशन होगा, कई बार प्योर रिसर्च मेंशन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीनों के नेम ही आपको याद रखने हैं। ओके, तो बेसिक प्योर रिसर्च यानी टू इंक्रीज, ऐसी रिसर्च की जाती है। टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ रहे हैं हम कि कितने तरीके की रिसर्च होती है, यानी कि जब एक रिसर्च की जाए, इंक्रीज नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है कि हाँ हम कुछ किसी को गलत प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा प्रूव करना चाहते हैं। सिंपल नॉलेज को इम्प्रूव करना है। जैसे कि जितने भी पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं तो वो क्यों रिसर्च करते हैं, क्यों एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, समटाइम्स अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, समटाइम्स कोई न्यू आइडिया, न्यू थ्योरी को डेवलप करने के लिए। तो एक पहले टाइप की रिसर्च प्योर रिसर्च जो कि सिंपल इंक्रीज करने के लिए, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इसको किया जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम। कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम अगर हो रही है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि एक स्टूडेंट है, ओके, स्टूडेंट को कैसे अपनी लाइफ में किससे गुजरना पड़ता है, उसको जो एग्जाम की वजह से जो डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है, उन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो यानी कि हम जो रियल लाइफ सिनेरियो है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। अब जो साइंटिस्ट हैं, तो साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, न्यू प्लैनेट्स की रिसर्च करते हैं, ब्लैक होल की रिसर्च करते हैं, लेकिन हम उसको रियल लाइफ में नहीं अप्लाई कर सकते, हम उससे कनेक्टेड नहीं हैं। ओके, तो क्या है कि रियल लाइफ में जब किसी चीज़ को अप्लाई किया जाए, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्च की जाए, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखो, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव में बहुत कंफ्यूजन होती है, मुझे खुद भी होती थी, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या फ़र्क है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च याद रखो, जब टीटी आए, ओके, टीटी आकर क्या मांगता है, टीटी आकर टिकट मांगता है। ओके, तो याद रखो, जब भी टीटी आएगा, टीटी टिकट मांगेगा, और टिकट में कैसा होता है, टिकट में क्या होता है, टिकट में नंबर होते हैं। ओके, तो टीटी यानी कि ये हमारा किससे कनेक्टेड है, ये हमारा नंबर से कनेक्टेड है। ओके, यानी जो भी डाटा है, डाटा को क्या है, नंबर से कनेक्टेड है डाटा। ओके, यानी कि हम सर्वे कर रहे हैं 500 पीपल का, तो देखो यहाँ पर डाटा कितना 500 आ गया ना, 500 आ गया। तो जब भी न्यूमेरिकल डाटा हो, न्यूमेरिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है, उसकी रिसर्च की जाती है, सो दैट इज क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, सॉरी, क्वांटिटेटिव।
टी, ओके, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च न्यूमेरिकल डाटा की रिसर्च करना। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, क्वालिटी मैटर करती है, यानी कि हम रिसर्च कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड ओपिनियन, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस। हम रिसर्च कर रहे हैं और उसका मेन पर्पस क्या है, हम अपने ओपिनियंस को ठीक करना चाहते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है किसी चीज़ को लेकर, ओके, हम कुछ न्यू अपनी लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ओके, तो उन चीज़ों के ऊपर जब रिसर्च की जाती है दैट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी से जो कनेक्टेड होता है, इमोशन से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव जो कि आपको याद आ रहा होगा, देखो डिस्क्रिप्टिव का सिंपल आपको याद रखना है, डिस्क्रिप्टिव से डी से डिस्क्रिप्टिव, डी से डिस्क्राइब। जब किसी एक पर्टिकुलर सिनेरियो को, एक पर्टिकुलर थिंग को, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए रिसर्च की जाती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज एनालिटिकल रिसर्च। जब किसी चीज़ को, जो डाटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ओके, ऑलरेडी अवेलेबल डाटा को एनालाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, एनालाइज करने के लिए रिसर्च की जाती है, दैट इज एनालिटिकल रिसर्च। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट रिसर्च, जैसे कि इसमें आ जाते हैं हमारे साइंस, ओके, साइंस में क्या होता है, हमेशा साइंटिस्ट जो है कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ओके, तो कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब रिसर्च की जाती हैं कि एक चीज़ का क्या एक जो पर्टिकुलर थिंग है वो दूसरी थिंग से किस तरीके से कनेक्टेड है, क्या रिएक्ट करेगी, केमिकल रिएक्शन आप सभी ने किए होंगे अपने 9th 10th क्लास में, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च होती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यानी कि एक्सप्लोर करना। जब हमारे पास, या यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा अवेलेबल नहीं होता है, ओके, हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, हम जस्ट चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं, ओके, वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। टू एक्सप्लोर अ टॉपिक दैट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड। नॉट वेल अंडरस्टूड यानी कि उसके ऊपर ज़्यादा डाटा या डाटा अवेलेबल नहीं है, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए हम करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये हमारी ये कहलाती है। तो इसी के साथ ही हमारी जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है वो यहाँ पर ख़त्म होती है, ओके, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हमारी इसी के साथ ही हमारी रिसर्च कंप्लीट होती है, कवर होती है, ओके, हाँ, क्या रिसर्च हमारा कंप्लीट हो गया है। ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जो कि जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिसर्च के क्या प्रोसेस हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ओके। नेक्स्ट अभी हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम थीसिस को कवर करेंगे, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। MLA फॉर्मेट 8th एडिशन, 9th एडिशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, P वैल्यू आ जाती है, हाइपोथेसिस जो है मैंने आपको बताया, तो नल हाइपोथेसिस होती है, तो वो कितने टाइप्स की होती है, बहुत सारी अदर चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आई होप सो कि आज आपको जो बेसिक पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड को ख़त्म करने वाले हैं। तो अगर आपको समझ में आ गया है, ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आया ही होगा। आया है तो एक बार सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइक कर देना इस सेशन को, ओके, एंड धीरे धीरे करके आपके लिए जितनी भी वीडियोस आएंगी, पेपर 1 की सारी वीडियोस मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगी। तो पेपर 1 की सारी, सबसे पहले क्या होगी, सारी यूनिट वाइज मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी। यूनिट वाइज वीडियो के बाद आपको देखने के लिए मिलेगा कि इन्हीं पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको दे दूंगी, ओके, जिससे कि आपको जो बेसिक क्या, आप सारी की सारी चीज़ें, पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आप फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहां पर आपको ये PDF मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।